आज हम आपके सामने क्लास 7th का चैप्टर 9 चिड़िया की बच्ची के क्वेश्चन आंसर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ पर पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ: अभिरुचि, किसी क्षेत्र, विषय या व्यक्ति में विशेष रूप से होने वाली रुचि। व्यसन, बुरी आदत या लत। नादान, नासमझ। चित्त, मन। तृप्ति, संतुष्टि या खुशी। कठोर, कड़ा या सख्त। जतन, कोशिश या प्रयास। तृष्णा, प्यास या इच्छा। अब इसके क्वेश्चन आंसर कुछ इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन आंसर आपके कहानी से हैं। कहानी से फर्स्ट क्वेश्चन है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। उत्तर: माधवदास का जीवन संपन्नता से भरा था। इसका पता हमें कहानी में निम्नलिखित बातों से पता चलता है। पहला, बड़ी संगमरमर की कोठी। दूसरा, सुंदर बगीचा। तीसरा, रहने का ठाट बाट। चौथा, चिड़िया को सोने के पिंजरे का लोभ, सोने की कटोरी खरीदना। पांचवा, कई कोठियाँ और दास दासियाँ। उनके जीवन के सुखी न होने का पता भी इन बातों से ही चलता है। किस तरह से? पहला, कोठी का खालीपन। दूसरा, बगीचे या महलों का सूना होना। तीसरा, एक चिड़िया को बार बार रोकने का आग्रह करना ताकि चहचहाट हो सके। आप डालना चाहो तो उनके जीवन में कोई भी उनकी बातों को सुनने और समझने वाला ऐसा नहीं था जिसे वे अपना समझ सकें। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है, माधवदास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। क्या माधवदास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर: माधवदास चिड़िया को बगीचे में रहने के लिए बार बार यही कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है। वह निस्वार्थ भाव से यह बात नहीं कहता क्योंकि वह उसे लोभ देकर कैद करना चाहता था ताकि उसके घर में चहल पहल हो सके। प्रश्न नंबर 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या है थे, अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर: माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास के नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभाव के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। चिड़िया की सुख सुविधा प्रकृति में निहित थी। हवा, धूप और फूल ही उसकी धन संपत्ति थी। माँ, परिवार और घर उसके लिए सबसे सुखदायी थे। उसकी सारी संपन्नता उसकी स्वच्छंदता ही थी। उसे सोने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था। इन चीज़ों का लालच उसे उसके प्राकृतिक सुखों से वंचित कर देता। यही कारण था कि माधवदास की बातों को कोई महत्व नहीं दे रही थी। वहीं दूसरी ओर माधवदास सांसारिक सुखों में लिप्त रहने के वाला व्यक्ति था। लिप्त होना यानी डूबा रहना। प्रकृति उनके लिए बस इतना ही मायने रखती थी कि वे बैठकर उसकी सुंदरता निहारते रहें। उनके लिए धन, दौलत और ताकत संसार की मूल्यवान वस्तुएं थीं जिनसे वे दुनिया का राज कर सकते थे। इन कारणों से वे चिड़िया की जिद को मूर्खतापूर्ण समझ रहे थे। प्रश्न नंबर 4, कहानी के अंत में सेठ के नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40, 50 या
इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उत्तर, कहानी के अंत में सेठ के नौकर के पंजे से नन्ही चिड़िया के भाग निकलने की बात पढ़कर अत्यंत खुशी और राहत महसूस हुई। यदि माधवदास उसे कैद करने में सफल हो जाता तो चिड़िया का शेष जीवन नर्क के समान व्यतीत होता। उसकी स्वच्छंदता, हंसी खुशी, घर परिवार सब छिन जाता। मुझे यह उस चिड़िया से गहरी सहानुभूति है। उस दुष्ट सेठ के चंगुल से उसके बच निकलने की बात से मुझे बहुत सुकून मिला। प्रश्न नंबर 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर, हमारी ज़िंदगी में माँ का बहुत अधिक महत्व है। माँ से ही जीवन के सारे सुख हैं। माँ हमें जीवन के विपरीत हालातों से बचाकर रखती है। वह सारे दुखों कष्टों को स्वयं झेल जाना चाहती है, लेकिन अपनी संतान पर आँच तक नहीं आने देना चाहती। माँ बच्चे की ढाल बनकर रहती है। वह बच्चे का सुरक्षा कवच होती है। माँ जीवन होती है। माँ सब कुछ होती है। माँ के सांचे में बच्चा सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। माँ का स्नेह और आशीष सदा बच्चे की सफलता में अपना योगदान देता है। माँ बच्चों को सारी बुरी आपदाओं से बचा कर रखती है। माँ ईश्वर का रूप होती है। माँ को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। माँ की महिमा महान है। यही कारण है कि शब्दों के हेर फेर और दुनिया के रंग ढंग से अनजान कोई भी मासूम बच्चा किसी भी प्रलोभन के बावजूद माँ से अलग रहना को तैयार नहीं होता है। आप चाहे तो अपनी माँ के बारे में और भी कुछ इसमें लाइनें डाल सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी का दूसरा शीर्षक हो सकता है बच गई चिड़िया, क्योंकि कथा के अंत में चिड़िया सचमुच सेठ माधवदास के पंजों में आने से बच जाती है। पहले उसे फंसाने के लिए प्रलोभन दिए गए और बाद में धोखे का सहारा लिया गया, लेकिन अंततः चिड़िया सुरक्षित बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। अतः मेरे अनुसार इस कहानी के लिए बच गई चिड़िया शीर्षक ही उपयुक्त है। कहानी से आगे पहला क्वेश्चन है, इस कहानी में आपने देखा कि वह चिड़िया अपने घर से दूर आकर भी फिर अपने घोंसले पर तक वापस पहुंच जाती है। मधुमक्खी, चींटियां, ग्रह नक्षत्र और प्रकृति के अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह की स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है? उदाहरण देकर बताइए। उत्तर, ऋतुएं नियमानुसार आती जाती रहती हैं। उनका क्रम बना हुआ है। उनमें उलटफेर होने से धरती पर जीवन के अस्त व्यस्त हो जाने की आशंका रहती है। पशु पक्षी दिन भर कहीं भी घूमते रहें, लेकिन शाम होते ही वह अपने आश्रय में लौट आते हैं। रात दिन, प्रकृति में रात दिन का एक क्रम बना हुआ है। इसमें जरा भी बदलाव नहीं होता। सूरज हर दिन अपने नियम समय पर निकलता है और डूबता है। ये सभी अनुशासनबद्धताएं धरती पर जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर 2, सोचकर लिखिए कि यदि सारी सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रखने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनवादी पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिल पाता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता।
क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। ग, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता है। उत्तर, स्वच्छंदता ही सबको प्रिय होती है। सारी सुख सुविधाओं के बावजूद प्रलोभनवादी वाली पराधीनता कोई स्वीकार नहीं कर सकता। विद्यार्थी विचार करके देखें और ऐसा क्यों होता है, ये आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अनुमान और कल्पना। आपने गौर किया होगा कि मनुष्य, पशु, पक्षी, इन तीनों में ही माँ अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। प्रकृति की इस अद्भुत देन का अवलोकन कर अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, मनुष्य में माताएं 9 माह तक शिशु को अपने गर्भ में धारण करती हैं, फिर अंततः पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म देती हैं। इसके बाद वे धैर्य से माता बच्चों का पालन पोषण करती हैं, अपने पोषण और सुरक्षा का ख्याल रखती हैं। माँ का बच्चों से स्नेह इतना गहरा होता है कि वह आजीवन अपने बच्चों की ही फिक्र में लगी रहती हैं। मनुष्य की तरह पशुओं में भी माँ अपने शिशु को जन्म देती हैं, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए तभी तक फिक्रमंद रहती हैं जब तक कि बच्चे स्वयं अपने दाना पानी की चिंता न करने लगें। पक्षी अंडे देते हैं। मादा पक्षी अंडे को सेती है, उनमें से बच्चे निकलते हैं। माँ चिड़िया उसके लिए दाना चुगकर लाती है। थोड़ा बड़ा होने पर वह उन्हें उड़ना सिखाती है। जब बच्चे स्वयं उड़कर दाना पानी ढूंढने लायक हो जाते हैं तो माँ उनकी फिक्र करना छोड़ देती है। माँ का अपने बच्चे से ममता और वात्सल्य का संबंध इतना गहरा है कि प्रत्येक प्राणी में इसके दर्शन होते हैं, चाहे मनुष्य हो या पशु अथवा पक्षी। अपने बच्चों के लिए माताएं किसी से भी लड़ सकती हैं। माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। भाषा की बात। पहला, पाठ में पर शब्द के 3 प्रकारों के प्रयोग हुए हैं। पहला, गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। दूसरा, कभी पर हिलाती थी। तीसरा, पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। तीनों पर के प्रयोग 3 उद्देश्यों से हुए हैं। इन वाक्यों का आधार लेकर आप भी पर का प्रयोग करें। ऐसे 3 वाक्य बनाइए जिसमें अलग अलग उद्देश्य के लिए पर के प्रयोग हुए हों। उत्तर, का में पर यानी के ऊपर, तो मेज पर किताब रखी है। दूसरा पर, पंख, सर्दी में पक्षी अपने पर फुला देते हैं। ग, पर यानी लेकिन, मैं स्टेशन गया था पर ट्रेन निकल चुकी थी। इस प्रकार से आपके पर के 3 अर्थ हैं और तीनों अर्थ से उसके वाक्य भी अर्थ हैं में भिन्न भिन्न हैं। प्रश्न नंबर 2, पाठ में तैने, क्षण भर, खुश करियो तीनों वाक्यांश ऐसे हैं जो खड़ी बोली हिंदी के वर्तमान रूप में तूने, क्षण भर और खुश करना लिखे बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी के निकट ही बोलियों में कहीं कहीं इनके प्रयोग होते हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोज कर लिखिए या खोज कीजिए। इसके अनुसार कुछ शब्द इस प्रकार से हैं। इस तरह के कुछ अन्य शब्दों को खोज कीजिए तो उत्तर है लियो यानी लेना, मन्ने यानी मैंने, गड्डी यानी गाड़ी, दियो यानी देना, शादी यानी शादी, शिष यानी शीश। तो इस प्रकार से हमारे चैप्टर का जो भाषा की बात है उसमें ये कुछ शब्द ऐसे आए थे। आ जाइयो, आ जाओ, थारी, तुम्हारी, छोरा, लड़का, ये शब्द। ये पाठ की भाषा की बात यहीं पे समाप्त होती है और पाठ के क्वेश्चन आंसर भी समाप्त होते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर आपको आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। मेरे नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा उसकी वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।